नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आज आपके अनुच्छेद लेखन में लेकर फिर से उपस्थित हूँ। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद लेखन लिखना, पढ़ना और किस प्रकार से किसी एक टॉपिक को देख करके उसको अनुच्छेद के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। और निबंध और अनुच्छेद के अंतर को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े व्यक्ति के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह, किसी व्यक्ति की बात नहीं की गई, यानी यहाँ पर आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्य यानी सेंटेंस का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग का या उपभाग का वर्णन किया जाता है, यानी कोई एक टॉपिक लेकर के उसके बारे में ही वर्णन किया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनुच्छेद। फिर बच्चों देखें, अनुच्छेद लेखन हम अपने मन के भावों को और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षिप्त में। विस्तार से मतलब कभी बड़े रूप में, कभी संक्षिप्त में मतलब कभी छोटे रूप में, कभी हाँ बोलकर, कभी हूँ बोलकर, कभी ना बोलकर और कभी नहीं बोलकर कहकर, तथा कभी सिर हिलाकर अथवा हाथ हिलाकर। ठीक है। अनुच्छेद क्या है बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहने का मतलब, हम अपने मन के भाव को, हमें किसी से अपने मन के किसी भी टॉपिक पर अपने विचार को हमें व्यक्त करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से हम उसको व्यक्त करते हैं। तो वो व्यक्त करने का तरीका ही यहाँ पर दिया है। कभी हम विस्तार से मतलब बहुत उसको लॉन्ग तरीके से व्यक्त करते हैं, निबंध जैसे निबंध होता है। ठीक है, निबंध को क्या करते हैं, निबंध हमेशा विस्तार में होता है, उसकी पूर्ण, जिस टॉपिक को लेते हैं उसकी पूर्ण जानकारी निबंध में दी जाती है, तो वो विस्तार होता है, वो लंबा होता है। और कभी संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में, और ये जो छोटा रूप होता है इसी को अनुच्छेद कहा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, मेन टॉपिक को हम रखते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से वो पूरा जो एक टॉपिक लिया उसके अंदर जो और छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसकी वजह से वो मेन टॉपिक हाईलाइट होगा, वो संक्षिप्त में यानी अनुच्छेद में रखा जाता है। कभी हम अपने मुंह से हाँ, हूँ, ना, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करके, कह करके, कभी सिर हिला के, कभी हाथ हिला करके हम अपने मन के भावों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब आगे देखें कि अनुच्छेद लेखन, जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे हम निबंध लेखन कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे टॉपिक हैं, निबंध में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, है ना बच्चों। जैसे साइंस के टॉपिक होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार को विस्तार से यानी लंबे से A to Z सारे पॉइंट्स उसमें प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षिप्त में प्रकट करते हैं, यानी लेकिन जब हम किसी विषय पर अपने जो विचार है उस विचार को संक्षिप्त में यानी छोटे में प्रकट करते हैं, तो इसे ही हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद एक सिंगल पैराग्राफ में होता है बच्चों, सिंगल पैराग्राफ में लिखा जाता है, और इसमें किसी टॉपिक के सारे मेन पॉइंट्स जितने भी हैं वो मेन पॉइंट्स को रखा जाता है, और इसको बहुत बड़ा नहीं, इसकी शब्द की लिमिट होती है 100 से 150 या 50 से 100,
शब्द लिमिट में बंधा होता है अनुच्छेद, और उस लिमिट से ज़्यादा हम अनुच्छेद को लिख नहीं सकते, और इसमें एक सिंगल पैराग्राफ में ही अनुच्छेद को हम लिखते हैं। एक पैराग्राफ से ज़्यादा हमारा अनुच्छेद नहीं होना चाहिए वो पैराग्राफ। और ऐसा भी नहीं है कि आप 20 से 25 वर्ड लिख दिया आपने, वो हो गया आपका अनुच्छेद। नो, अनुच्छेद का मतलब कि 50 से 100 शब्द एक पैराग्राफ जैसे होता है ना, उसमें 50 से 100 शब्द होते हैं कम से कम, तो आपका उतना लिमिट होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि संक्षिप्त निबंध लेखन और अनुच्छेद में अंतर क्या है। निबंध यानी विस्तार से किसी टॉपिक का पूरी जानकारी, और अनुच्छेद क्या है, उसको संक्षिप्त में यानी छोटे उसमें और मेन टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब और एक चीज़ इसमें देखिए, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें, जैसे कि हम लोग को पहले पता चला अनुच्छेद होता क्या है, जिसमें हम अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके से प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ विशेष शब्द समूह को लेकर सेंटेंस बना करके और उन सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम 50 से 100 शब्दों में एक पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। संक्षिप्त रूप से टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको अनुच्छेद कहते हैं, और जब इसको विस्तार पूर्वक करते हैं तो उसको हम निबंध कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने ये बहुत सारी जानकारियाँ देखी। अब अनुच्छेद को लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं, कोई भी राइटिंग लिखते हैं, तो उस राइटिंग को लिखने में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे ही अनुच्छेद को भी लिखने में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। अनुच्छेद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 100 शब्दों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा अनुच्छेद हमारा नहीं होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहली लाइन कुछ लिख रहे हैं, कोई एक टॉपिक में एक पॉइंट लिखा तो दूसरा पॉइंट जो है कहीं और से उठा लिया, कुछ और एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी एक दूसरे से सेंटेंस का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। भाषा जो है वो बहुत सरल होनी चाहिए किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए, है ना। जो भाषा है हमारी वो बहुत इजी वे में होनी चाहिए, बट बहुत ही प्रभावशाली। शब्दों का चयन, जब आप अनुच्छेद लिखो तो उसमें जो आप शब्दों का चयन करेंगे वो चयन बहुत ही सोच समझ के करेंगे, जिससे आपका वो एक पैराग्राफ ही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे। ठीक है, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम लोग निबंध लिखते हैं तो टॉपिक के आने के पहले उस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग एक भूमिका तैयार करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं तो उसको उपसंहार कहते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद में हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं अनुच्छेद में। ठीक है, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। इट मीन्स कि जब हम किसी टॉपिक से रिलेटेड अनुच्छेद को लिखते हैं तो उससे रिलेटेड कोई सूक्ति या उदाहरण या कविता लिखते हुए उस टॉपिक पे हम आते हैं और सुंदर शब्दों का चयन करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होता है इनके सारे वाक्य, तो ये हमारा जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से समझ में आ जाता है, हमें वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब बच्चों आपने देखा, आपको हर एक चीज़ मैंने इसमें दिखाया कि आप किस प्रकार से क्या क्या बातों को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा, आपने इसमें जाना अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है ये जाना, अनुच्छेद क्या होता है वो जाना। ठीक है, अब एक अनुच्छेद उदाहरण के द्वारा हम लोग देख लेंगे कि हमारा अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना चाहिए, ये उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक टॉपिक हमने लिया वायु प्रदूषण, ये आपको लिखना नहीं है अपनी नोटबुक में, वो टॉपिक मैं
PDF में आपको दूंगी और वो PDF आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं ये टॉपिक ले रही हूँ, वायु प्रदूषण। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक वायु प्रदूषण, जिसके द्वारा आप अनुच्छेद को समझेंगे। अब इसके अंदर आप एक देखो कि मैंने यहाँ ऊपर 2 पॉइंट लिखा है। क्यों मैंने 2 पॉइंट लिखा है? कि अनुच्छेद में हमें इस 2 पॉइंट को हमें समझाना है इस एक पैराग्राफ के अंदर। तो इससे क्या होगा बच्चों कि हम भटकेंगे नहीं। पहले वायु का महत्व, कि वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण में पहले वायु का क्या महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताएंगे। फिर प्रदूषण के कारण कारण एवं इसके दुष्प्रभाव, फिर प्रदूषण जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, और दूसरा इसका दुष्प्रभाव भी बताएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखें, वायु प्राणियों का जीवन है। वायु प्राणियों का जीवन है, यानी जितने भी जीव हैं सभी के लिए वायु इम्पॉर्टेंट है, हम उसी से जीते हैं। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। ठीक है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषता भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी विस्फोट, लकड़ी, कोयला और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि जैसे गैसों के कारण होती है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती हैं। ठीक है, तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी है। ठीक है, कुछ प्रदूषण एल्युमिनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यहाँ पर देखिए, ये वायु प्रदूषण से संबंधित एक हमने अनुच्छेद आपको समझाया बच्चों। तो ये देखिए, यहाँ पर एक सिंगल पैराग्राफ है और इस सिंगल पैराग्राफ में वायु प्रदूषण से संबंधित, वायु प्रदूषण पहले 2 लाइनों में बताया कि वायु प्रदूषण क्या है, किससे होता है। ठीक है, और इसके क्या दुष्प्रभाव है, यहाँ पर लास्ट में हमने वो समझा दिया। तो इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद, सभी टॉपिक हमारे ऐसे ही होने चाहिए। आप माइंड में एक बार रखो कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक देने हैं, और मेन टॉपिक, ताकि भटको मत आप टॉपिक से, इधर उधर की बातें उसमें ना आने पाए, और एक सिंगल पैराग्राफ में वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल उसमें आ जाए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद का वीडियो कंप्लीट होता है, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार बच्चों।